Hello friends and welcome back to my channel. Myself Amol Chauhan and we have already started the isometric projection series और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अभी तक हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, लाइक सर्कल किया है, सेमी सर्कल किया है, क्वार्टर सर्कल किया है, स्लोप सरफेस किया है, स्लॉट्स ऑन आइसोमेट्रिक प्लेन, स्लॉट्स ऑन व्हाट यू कैन से द स्लोप सरफेस, डिस्टेंस कैसे ट्रांसफ़र करना रहता है वो हमने सीखा है। एंड एट वेरियस पोजिशंस हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल, ये बहुत सारी चीज़ें हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में की है। बट आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग दैट यू शुड सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, सिर्फ देखने से आपको समझ में आएगा, बट आप खुद से ड्रॉ करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और इमेजिनेशन स्किल इंप्रूव होगा। ठीक है, सो सिर्फ देखो मत, तो खुद से सॉल्व करो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्किल्स। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम आज स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप व्यू का जो हाइट है वो हम साइड व्यू का बेस लेंगे एंड आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे है कि उन्होंने ओरिजिन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप यहाँ पे दे सकते हो। फ्रंट व्यू में भी दिया और टॉप व्यू में भी दिया है। एलिवेशन इज नथिंग बट द फ्रंट व्यू और प्लान मतलब टॉप व्यू होता है अपना। ठीक है, तो ओरिजिन के राइट पे है, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे आ गए हम, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है और ओरिजिन के टूवर्ड्स राइट, ठीक है, क्या है अपना एलिवेशन। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन के राइट साइड पे फ्रंट व्यू लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स साइड व्यू विल बी हियर एंड द टॉप व्यू यहाँ पे ही आएगा फॉर एनी रीजन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशंस क्या क्या है। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, सी हियर फ्रॉम दिस साइड ओरिजिन से, ठीक है, तो बेस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है अपना। ठीक है, तो इफ आई कंसिडर दिस 160 प्लस 40 100 100 प्लस 14 114 हमारा बेस है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस एक्सट्रीम एज टू दिस, तो ये कितना आ रहा है 40 प्लस 60 प्लस 14, तो हो गया 114। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 114। देन व्हाट इज द हाइट, तो हाइट डायरेक्टली दिया है यहाँ पे उन्होंने 70, तो 70। एंड साइड व्यू का बेस मैंने आपको कहा है टॉप व्यू का हाइट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये हाइट दिया उन्होंने 60, तो मैं यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ। तो अब सारे डायमेंशन हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस 70 है अपना, तो 70 पे मैं इसको लिमिट कर रहा हूँ।
ओके, तो ये हो गया मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेस शेप पे काम करेंगे, ठीक है। तो बेस शेप के लिए लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी, ठीक। बेस शेप पे काम करेंगे हम अभी थोड़ा। देखो टॉप व्यू इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर द बेस शेप एनी टाइम, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, देन ऊपर, देन दिस वन। या फिर अगर स्टार्टिंग में भी अगर आपने ये स्लॉट नहीं निकाला तो भी चल सकता है, यू कैन डू इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम। बट अगर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर स्लॉट, फर्स्ट आउटलाइन ही कंप्लीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, then up, then this one, then down, then this one and this one. So this is my base shape that I am going to complete. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बेस को मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्लीट करने के लिए। सो थ्रू आउट द लेंथ आई विल डार्कन इट। Then vertically up by 70. ओके, देन यहाँ से यहाँ तक 30 है, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ 30। देखो हम यहाँ तक आ चुके हैं अभी, और यहाँ से 30 अंदर आना है अभी, ओके। ओके, अब ये इंक्लाइंड हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ से ऊपर आते हैं, ये दिस मच डिस्टेंस। अब ये कोई 36 है और ये 24 है, सो दिस इज 12। ओके, आई रिपीट, दिस इज 36, ये वाला डिस्टेंस 36 है, दिस इज 24। सो 36 माइनस अगर 24 करते हैं तो इट बिकम्स 12। तो 12 ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 12। ओके, तो 12 ऊपर आएंगे हम। ओके, उसके बाद अभी अंदर जाना है थोड़ा। देखो दिस मच डिस्टेंस आई हैव टू ट्रैवल, और वो डिस्टेंस कितना है, तो अगर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, 10 लाइन इफ आई प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, तो ये यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट, दिस वन। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, ये डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 50, 30, 80, ओके, और टोटल अपना कितना है, 114 यहाँ पे दिया हुआ है। सो 114 माइनस 80, तो दिस बिकम्स 20 प्लस 40, 34 अंदर आना है हमें, ठीक है, 34 mm। आई रिपीट, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी, दिस इज 50 एंड दिस इज 30, सो टोटल बिकम्स 80। इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो वो हो जाता है 80। वो कहाँ तक है, तो यहाँ तक, फ्रॉम दिस लेवल। अब इतना बचा डिस्टेंस, तो ये है टोटल 114। सो 114 माइनस 80 जो रहेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 34। ओके, तो हमें 34 अंदर आना है यहाँ से। So from here I'll take it 34 in. ओके, अब 34 से ऊपर कितना जाना है, 24 mm। ओके, एंड फाइनली connected to this। ओके, डन। सो दिस इज माई बेस शेप। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे 30 डिग्रीज पे फॉर अ गिवन विड्थ। तो हर एक पॉइंट को एक्सटेंड करना है अप टू द गिवन विड्थ।
ओके तो इस बॉक्स को मैं पहले हटा देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। लाइट कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट कर देना है आपको। नाउ द थिंग इज़ दैट आई प्रोसीड फर्दर, और मैं अब यहाँ पे देखो आई गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये दिस पोर्शन, अगर आप टॉप व्यू में देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, मतलब यहाँ से ऊपर से, ठीक है, तो इट इज़ एग्जैक्टली ये देखो, ये ऐसे है। सो इट इज़ एट द सेंटर, सेंट्रली प्लेस है ये, और उसका विड्थ कितना है, तो 32 है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो स्लोप सरफेस कहीं पे, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जो आपको पता है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर होने वाला है, अभी देखो यहाँ पे ऐसे जैसे हमने किया था वैसे ही लास्ट टाइम, ये ऐसे कुछ तो लाइन आएगा, देन ओवर हियर, देन इसको यहाँ तक लेके आओ, देन इसको यहाँ पे, देन कनेक्ट दिस, और फिर ये यहाँ पे आएगा, देन इसको कनेक्ट होगा, और ये आगे ऐसे जाके ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो ये हम अभी करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे लास्ट में, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने आधा सर्कल इधर और यहाँ पे कहता, वैसे ही एक रेक्टेंगुलर कट है, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो ईजी, वेरी ईजी। अगेन यहाँ पे बीच में उन्होंने स्लॉट दिया जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था हमने वैसे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है आपको, ओके। ये ऐसे कुछ तो हमें बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, एक 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 कंप्लीट कर देंगे। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, तो आपने अगर वो प्रॉब्लम ठीक से समझ के किया होगा तो ये सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी फर्क नहीं है इससे। तो अब देखो ये कितना है, सेंटर से 32, तो 16 ही है, 16 ही है, और हम इसको सीधा ऐसे ऊपर तक ले, लेकिन कहाँ तक ऊपर लेके जाना है, तो उन्होंने दिया है 22, तो 22 हम यहाँ से नीचे यहाँ पे आ जाएंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वर्टिकली 22, ओके, ये हो गया 22 पे। अब इसको हम करेंगे 30 डिग्री पैरेलल शिफ्ट, तो अगर ये हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हम ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो यहाँ तक आ गया, ओके। नाउ जो 32 दिया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सो दिस इज 60, तो इसका सेंटर होगा 3 पे, तो 32 है, तो 16 16 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये 32 दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर, ओके, ये इसके ऊपर 16 होगा और इसके नीचे 16 होगा, ठीक है। तो सेंटर तो 3 पे है हमारा, तो 3 से 16, 30 प्लस 16 46 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से 46, मतलब यहाँ तक आ गए हम, एंड 30 माइनस 16 मतलब 14 हो जाएगा, ओके, डन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सीधा ऊपर तक जाएंगे लेके इसको, सिमिलरली फ्रॉम द अदर एंड। अब यहाँ से ऊपर, okay, and then parallel to this, okay, then parallel to this, और यहाँ पे देखो आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ओके, डन। तो ये देखो, ये मैं पूरा क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ तक। नाउ द थिंग इज दैट ये तो स्लॉट वाला लाइन है, बट ये जो है ना, ये ऊपर तक है, और ऊपर तक कहाँ तक, तो 40 तक है, ठीक है। मैंने सी फ्रॉम द टॉप, तो ये 40 तक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे
यहाँ से अगर मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ये एज मतलब आपका ये वाला एज है, यहाँ से ये 40 तक है, तो ये लाइन यहाँ तक आ रहा है, देखो। ओके, अब ये अगर यहाँ तक आ रहा है 40, तो इसको वर्टिकली स्लोप पे शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके, एंड देन आई विल ड्रॉ अ 30 डिग्रीज अ लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। और अब इसको हम करेंगे एक्सटेंड यहाँ तक। ओके, डन। तो देखो ये जो था ना 22, दिस इज फॉर द स्लॉट, ये स्लॉट का था, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला, ये 32 का विड्थ वाला लाइन, तो ये यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इन लाइन विद दिस वन, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, तो 40 तक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको हम स्लॉट क्रिएट कर देंगे। कि यहाँ तक आ गए, देन यहाँ से वर्टिकली नीचे ड्रॉप कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अभी मटेरियल रिमूव हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी ड्रॉप होगा, बट कहाँ तक होगा, तो फॉर दैट पर्पज आई विल टेक अ 30 डिग्रीज लाइन यहाँ से, और ऊपर से जब वर्टिकल लाइन आएगा तो ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। ओके, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, एंड देन इट विल क्रिएट वन सरफेस अंदर की तरफ, ठीक है, एंड देन आई विल जॉइन दिस विद द वर्टिकल लाइन। ओके, तो अब देखो अननेसेसरी में इरेज कर दो तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। ये देखो, ये यहाँ से एक कॉर्नर में से लाइन जाएगा जो हमें दिखाना ज़रूरी है। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम में बताया था कि ये भूलो मत करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे अभी स्लॉट आने वाले, तो इसको डार्क हम बाद में करेंगे। ओके, तो अब ये यहाँ का जो बीच का स्लॉट है ना, वो कंप्लीट करते हैं। उससे पहले ये एक लाइन में भूल गया, तो वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, ओके, नाउ कमिंग बैक टू स्लॉट। तो पहले हमने यहाँ से 22 नीचे लिया, जैसे क्वेश्चन में दिया था। देखो 22 पे ये स्लॉट का हिडन लाइन दिया, तो 22 नीचे लिया, फिर इसको ट्रांसफर किया हमने यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसमें अगर आपको फिर ट्रांसफ़र करना है तो देखो कैसे करेंगे हम। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर इस लेवल तक आ जाते हो और गलती से आपके पास वो बॉक्स वगैरह आपने हटा दिया होगा, तो देखो कैसे करना है। आई रिपीट दिस। तो ये देखो 22 में नीचे ले लेता हूँ यहाँ से, 22। अब यहाँ से पैरेलल टू दिस 30 डिग्रीज मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। Then parallel to this I'll drop a line,
नाउ अगेन पैरेलल टू दिस, और यहाँ पे एंड देन अगेन पैरेलल टू द 30 डिग्रीज लाइन। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये बॉक्स है स्टार्टिंग का तो वहाँ से भी मैंने दिखा दिया, और इस लेवल पे आ जाते हो गलती से और आपने नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे भी वैसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ द स्लॉट, तो स्लॉट का जो थिकनेस है यहाँ पे ये वाला, तो वो दिया है 14। तो सेंटर पे जाओ इसके, और 14 मतलब सेंटर से 7, तो इसका तो विड्थ 60 है, तो 30 पे सेंटर आएगा, सेंटर से 7 हियर 37, और यहाँ से 7 इधर 23। तो अब इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो अब क्या करेंगे, पैरेलल टू दिस 30 डिग्रीज लाइन, इसको पैरेलल, ये देखो ये लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, तो ये लाइन आ गया यहाँ तक, देन ओवर हियर, then this one, then the last 30 डिग्रीज लाइन ये वाला, तो ये यहाँ से जाएगा। ओके, ये भूलो मत बिल्कुल भी, ये एक सरफेस क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे, और यहाँ से भी, ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये दो चीज़ें, दिस वन एंड दिस वन। मेनी अ टाइम स्टूडेंट फॉरगेट दिस, they don't remember to draw this edges passing through the corner, तो ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, देन ओके, अब बचा क्या, सिर्फ सर्कुलर फीचर एंड दिस प्रॉब्लम इज ओवर। तो अब मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, सर्कल है देखो 20 का, तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा 20 बाय 20 का, 20 बाय 20 का, और इसका अगेन इट इज़ अ सिमेट्रिकली प्लेस, मतलब यहाँ से जो सेंटर लाइन है वो वहीं पे है वो, और यहाँ से 14 पे, फ्रॉम हियर इट इज़ एट 14। ओके, ओरिजिन से मतलब इस लेवल से अगर हम करेंगे तो 14 पे है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से 14 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देन आई गेट द सेंटर ऑफ इट, और फिर 10 10 10 ऑन ऑल द साइड्स। तो चलो फटाफट कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑफ 32, ओके, सो दिस इज ऑफ 32, तो इसका सेंटर आएगा 16 पे, 16, और ये जो सर्कल, ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ से 14 तक जाता हूँ, फ्रॉम हियर आई विल गो एड अप टू 14, और फिर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब इसका मैं सेंटर लूँगा विच इज़ एट 16, बिकॉज 32 इज़ द लेंथ ऑफ इट, 32 दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो 16 इज़ द सेंटर ऑफ इट, ओके, अब क्या करना है, यहाँ से 10, सो 16 माइनस 10 6, एंड 16 प्लस 10 26, ओके, और फिर यहाँ से ले लो 10-10 mm के लाइन, मतलब 20 होना चाहिए, सो दिस इज 20,
then from here 20, और ये यहाँ पे। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो लॉन्गर डायगोनल हमें ज्वाइन करना है। Now from the remaining corner you can join the mid points, ठीक है। तो ये एक मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा मेरा, और दूसरा यहाँ पे। तो यूजिंग दिस अगेन यहाँ पे मैंने देखो सेट कर दिया है, और ये मिड पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। Okay, on the other side, now take the compass and finish the circle. Okay, so the first arc is done. अब ये दूसरे कॉर्नर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। Okay, then the last part of it. Okay, so done. अब देखो यहाँ पे हमें क्या कर चेक करना है कि ये सर्कल नीचे तक दिख रहा है क्या, ठीक है। एंड बट ऑब्वियस वो दिखेगा ऐसे लग रहा है, बिकॉज इसका विड्थ ही ऑलमोस्ट 15 है, ठीक है। अगर इस सेंटर को हम शिफ्ट कर देते, सी अगर दिखा तो भी ये इस पोर्शन दिखेगा, ठीक है। सो इफ आई शिफ्ट दिस बाय यू नो गिवन विड्थ इसका है, और थिकनेस आई कैन से इज अ 12। तो 12 mm अगर हम नीचे लेते हैं इस सेंटर को, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये सेंटर मेरा यहाँ पे आ रहा है, देखो 12। ओके, अब मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा और पहले तो ये डिस्टेंस ले लेता हूँ इस आर्क तक का। ये तो दिस इज़ 1.8 ऑलमोस्ट, मतलब ये 1.2 है, 1.8, तो ये दिखेगा ही, 101% दिखने वाला है, ठीक है। तो क्या करते देखो, ओके, सो नाउ विल ड्रॉ एन आर्क। तो ये देखो, इट इज़ विजिबल, ओके, जो नीचे का सर्कल है वो आपको दिखेगा। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ ये हाफ हेक्सागोनल शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो बचा हुआ है अपना, उतना कंप्लीट कर देना है। तो दिस इज 16 गिवन टू यू, सो सेंटर से 8 लेना है आपको। तो इसका सेंटर 16 पे है, तो 8 तो यहाँ पे 8 पे आएगा एक पॉइंट। अगर मैं यहाँ से लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ, देखो अप टू 24, ठीक है। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज व्हाट I'll do, I'll erase this line। ओके, तो ये हो गया मेरा 24 का लाइन, ओके। ओके डन, अब इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा। Similarly on this side, okay,
अब इसको क्या करना है, नीचे कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। हेक्सागोनल, हाफ हेक्सागोन है ये, इन शॉर्ट आई कैन से। ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चाहिए तो आप इसको उठा, ये जो लाइन है मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। सो बट आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ। नो दिस लाइन, इसको भी हटा देते हैं। एंड I'll redraw it up to here. Similar kind of a line I need to draw here, you can see. ओके, इसको भी चाहे तो हम हटाते और फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके डन, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं जो नहीं चाहिए वो। ओके डन। तो एक बार सब चेक कर लेते कि कुछ यहाँ पे हमारी तरफ से बचा तो नहीं है ना। सी हियर, वन बाय वन all the features. तो let me erase this first. ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम फ्रंट व्यू कंसिडर करते हैं स्टार्टिंग से, ओके, तो ये फीचर बचा हुआ है। ओके, दिस फीचर इज लेफ्ट। तो इसका हाइट 24 है फ्रॉम द बॉटम, और इस एज के एग्जैक्टली इसके सेंटर पे हो, ठीक है, 15 ऑन बोथ साइड। तो ये एज है अपना वो, मैंने सी फ्रॉम द फ्रंट, तो ये एज जो बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एज, यहाँ से 15 इधर और यहाँ से 15 इधर। तो चलो फटाफट बना देते हैं। हाइट 24 है तो 24 पे पहले एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। $15 over here, and 15 from here as well. यहाँ से भी हम ऊपर 24 जाएंगे। Then 15, ओके देखो ये 15 यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और ये 15 यहाँ पे ड्रॉ किया ना, वर्टिकली डाउनवर्ड ज्वाइन कर दो इसे। ओके, और यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे। लास्ट टाइम वी हैड अ सर्कल ओवर हियर, ठीक है, हाफ ऑफ सर्कल था, सेमी सर्कल था, हाफ एक सरफेस पे और हाफ दूसरे सरफेस पे। तो यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर कट था, तो इट इज़ वेरी इजी। ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। नाउ इरेज कर दो जो नहीं चाहिए उसे। ओके, अब भूलना नहीं है कि जो एजेस जाते हैं हर एक कॉर्नर से वो चेक करने हैं आपको। तो यहाँ से जो एज जाएगा वो तो दिखेगा नहीं, नॉट इवन दिस वन, यहाँ से भी नहीं, बट यह ये वाला जो है पैरेलल टू दिस बेस लाइन, ओके 30 डिग्री, मतलब ये वाले जो लाइन है वो, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा।
ओके, तो ये लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज योर फाइनल ड्रॉइंग आई कैन से। अब एक एक फीचर चेक करते हैं। तो ये स्लॉट भी हो चुका है अभी अपना कंप्लीट। स्लोप सरफेस दिख रहा है, यस, स्लोप सरफेस इज विजिबल टू यू। देन दिस वन, यस, यहाँ पे आ चुके हैं हम। यहाँ से नीचे ये वाला लाइन, देन कनेक्ट विद दिस वन, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन ये वाला स्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स ये बन चुका है अपना। अब यहाँ पे देखो दो सरफेस है, इज बिकॉज ऑफ दिस लाइन 1 and 2। तो यहाँ पे व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है, फ्रंट डायरेक्शन, तो ये और ये दूसरा सरफेस। हिडन लाइंस, ऑफकोर्स इस सर्कल के हिडन लाइंस आएंगे, स्लॉट का हिडन लाइन आएगा, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में देखो दिस सेमी हेक्सागोनल सरफेस, तो यहाँ पे वो है। देन दिस सर्कल, ऑफ कोर्स दिस सर्कल इज ओवर हियर। देन विल एक्सटेंडेड दिस अप टू हियर, तो ये भी हो गया अपना ये लाइन, ओके, विजिबल। और ये जो स्लॉट्स है उसके हिडन लाइंस, ओके, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है। आशा करता हूँ जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ रहा है एंड एग्ज़ाम में कुछ हद तक आपको हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रिपेयर वेल, गेट द आउट ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।